सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया में 8 महाद्वीप हैं। सुनकर चौंक गए? सुनने में भले ही ये बात आश्चर्यजनक लगे, लेकिन ये सच है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की लहरों में 3500 फीट नीचे छुपा है दुनिया का ये 8वां महाद्वीप। आज डीएनएस कार्यक्रम में हम जानेंगे इसी 8वें महाद्वीप की ये कहाँ है और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई। वैज्ञानिकों ने इस डूबे हुए महाद्वीप को जीलैंडिया नाम दिया है। विश्व में ज्ञात रूप से 7 महाद्वीप हैं, जिसमें अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका शामिल है। जहां वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट महासागरीय सतह के नीचे एक 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की थी। हालांकि इस महाद्वीप की खोज वैज्ञानिकों ने 2017 में ही कर ली थी, लेकिन इसका मानचित्रण न हो पाने की वजह से इसकी चौड़ाई के बारे में सटीक अनुमान नहीं लग पा रहा था। बीते सोमवार को न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने महाद्वीप के रूप और आकार का पता लगा लिया है। इन शोधकर्ताओं ने मानचित्र को एक वेबसाइट पर डाल दिया है, जिससे इसके जरिए लोगों को इस महाद्वीप की जानकारी आभासी तौर पर हासिल हो सके। खोजी दल के अगुआ निक मॉर्टिमर और उनके सहयोगियों ने इस महाद्वीप के इर्द गिर्द समुद्र ताल की गहराई, इसकी संरचना और जीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं की स्थिति को रेखांकित किया है। मानचित्र के जरिए कई नई सूचनाएं प्रकाश में आई हैं। इन सूचनाओं में महाद्वीप के बनने और लाखों साल पहले इसके पानी में डूबने जैसी जानकारियों को साझा किया गया है। जीलैंडिया का इलाका क्षेत्रफल में तकरीबन 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल के आधे भाग के बराबर है, लेकिन इस महाद्वीप का महज 6% ही समुद्र तल के ऊपर है। बाकी भाग समुद्र तल के नीचे डूबा है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इसका सर्वेक्षण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मानचित्र के जरिए इस डूबे हुए महाद्वीप को समझने में काफी मदद मिली। मॉर्टिमर और उनके दल ने महाद्वीप और इसके आसपास के समुद्र तल का गहनता से अध्ययन किया। इसके आधार पर तैयार किया गया मानचित्र महाद्वीप पर मौजूद पहाड़ों और समुद्र तल तक उठे हुए रिज को बारीकी से दिखाता है। इसके अलावा इस मानचित्र में समुद्री तटरेखा, तटीय सीमा और समुद्र के भीतर पाई जाने वाली संरचनाओं को भी दिखाया गया है। ये मानचित्र उस वैश्विक पहल का हिस्सा है जिसमें पृथ्वी के पूरे समुद्र तल को 2030 तक मानचित्रित करने की योजना है। जीएनएस के वैज्ञानिकों ने एक दूसरा नक्शा भी बनाया है, जिसमें पानी के अंदर मौजूद महाद्वीप की बनावट, उसकी परत, भूपर्पटी की संरचना और उसकी आयु और इसके बीच स्थित मुख्य दरारों के बारे में बताया गया है। आमतौर पर महाद्वीप की संरचना में भूपर्पटी महासागरों के मुकाबले पुरानी होती है। इस मानचित्र में महासागरीय सतह को नीले जबकि महाद्वीपीय सतह को लाल या पीले रंग से दर्शाया गया है। ज्वालामुखी को इस मानचित्र में लाल त्रिभुजों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में जीलैंडिया महाद्वीप और इसके इर्द गिर्द मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा कौन सी प्लेट किस तरफ जा रही है और किस प्लेट के नीचे कौन सी प्लेट जा रही है, इसके बारे में भी बताया गया है। जीलैंडिया महाद्वीप की परिकल्पना महज 25 साल पुरानी है। हालांकि भूगर्भवेत्ता ब्रूस लुएंडिक ने इस शब्द को साल 1995 में इजाद किया था। लुएंडिक ने बताया कि जीलैंडिया शब्द शुरुआत में न्यूजीलैंड और इसके आसपास के छोटे मोटे द्वीपों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाखों साल पहले ये भाग गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था और धीरे धीरे इसका काफी हिस्सा पानी के नीचे दफन हो गया। गौरतलब है कि धरती जैसी आज दिखाई देती है, वैसे पहले नहीं थी। धरती पर मौजूद महाद्वीप और महासागर पहले यूं नहीं थे जैसे आज दिखाई देते हैं। हमारी धरती पर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था
जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ ये विशालकाय महाद्वीप दो भागों में बंट गया। उत्तर वाला खंड लॉरेशिया कहलाया और इससे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि दक्षिणी भाग, जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, इससे दक्षिणी महाद्वीपों का जन्म हुआ। धरती के भीतर और बाहर बलों के कारण इन विशाल भूभागों में उथल-पुथल चलती रही और इस वजह से जीलैंडिया नामक महाद्वीप तकरीबन 5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होकर समंदर के नीचे चला गया। 2017 तक जीलैंडिया को महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया जाता था। इसे मेडागास्कर की तरह एक छोटा द्वीप माना जाता था, लेकिन इसमें महाद्वीप का दर्जा पाने की सारी खूबियां मौजूद है, जैसे स्पष्ट सीमा रेखा, 10 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल और समुद्र की परत से मोटी परत।